हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने तैयारी करके पहले 10वीं यूनिट को और फिर छठी यूनिट को समाप्त किया और अब लगभग हमारी पहली यूनिट भी समाप्त होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कर्म। कर्म का सिद्धांत हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, आज हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी अलग अलग तरीके से विवेचना हम आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने सिलेबस के एक एक अंग को, जो कि सिलेबस में अंशतः दिया हुआ था या मूलतः जो सिलेबस के एक एक हिस्से थे, जैसे प्राचीन ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, हमने इसको पूरी तरीके से क्रम से पढ़ा है। आपको यूट्यूब पर एक एक वीडियो क्रम से मिल जाएगा। आज हम कर्म के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बोधिसत्व और तीर्थंकर दो टॉपिक और महत्वपूर्ण बचेंगे। चलिए कर्म के सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझ होनी चाहिए कि कर्म किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य एक सेकंड भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म उसके जीवन का आधार है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सबके जीवन में है, क्योंकि जीवन शब्द का अगर आप अर्थ विकिपीडिया पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जीवन शब्द का अर्थ ही संघर्ष है। जीवन शब्द को वहां जीवन न कहते हुए संघर्ष कहकर डिनोट किया गया है। आपको ये याद रखना है। तो जीवन में हर एक क्षण हम जो करते हैं वही कर्म है, और इस कर्म को जो कि हम कर रहे हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए हिंदू दर्शन की जो विचारधारा है, या हिंदू दर्शन की नहीं, हम कहें कि इस दुनिया का हर एक दर्शन क्या चाहता है, या हर एक धर्म की विचारधारा अंततः मोक्ष, निर्वाण, जन्नत या कुछ न कुछ। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की बात की गई है, वैसे जैन धर्म में केवल्य या निर्वाण की बात की जा रही है, वैसे ही इस्लाम धर्म में जन्नत की बात की जाती है। तो वो सब प्राप्त करने के लिए, जैसे हिंदू धर्म में अगर मैं मोक्ष शब्द कह दूं या मोक्ष कह दूं उसी को, तो इसे प्राप्त करने के तीन तरीके या प्राप्त करने के तीन मार्ग बताए गए हैं। और वो कौन कौन से मार्ग हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया है वो भक्ति मार्ग है। आप ईश्वर की भक्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मार्ग बताया गया है वो ज्ञान मार्ग है। जैसे महात्मा बुद्ध को जो प्राप्त हुआ वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष था, ऐसे ही मीरा को जो प्राप्त हुआ वो भक्ति मार्ग था। ऐसे ही तीसरा मार्ग बताया गया है कर्म मार्ग। अब आप बहुत ध्यान से इसे समझना कि अगर हमारे सबके जीवन का, किसी भी धर्म के हर एक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो मोक्ष को प्राप्त करने के तीन तरीके हो सकते हैं। ये दार्शनिक विचारधारा कहती है कि भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करके कर सकते हैं, और सबसे जो सरलतम मार्ग बताया गया है, सबसे सरलतम मार्ग के रूप में माना गया है कर्म मार्ग। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से आपको अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म करने से आपको बुरे फल मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो आज बहुत अच्छे काम कर रहा हूं, मुझे क्यों बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। वो हम आगे समझेंगे कि कर्म के तीन प्रकार होते हैं। आज जो आपको मिल रहा है वो आज के ही कर्मों का फल नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का फल है। आगे हम उस थ्योरी को समझेंगे, लेकिन हमें मूलतः इस कर्म शब्द को समझना है, वो हम समझते हैं। कर्म का सिद्धांत शब्द उपयोग किया गया है सिलेबस में, तो मैं अलग अलग स्थानों पर कर्म के जो सिद्धांत बताए गए हैं उनकी बात करूंगा। संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, कोई भी कार्य या कोई भी कृत्य को करना या कोई भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हम कर्म शब्द यूज करते हैं।
किसी भी कार्य को करना ही कर्म है, और इसी के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं उन्हें हम कर्म के सिद्धांत बोलेंगे। या अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में जो कर्म की जो विवेचना करते हुए सिद्धांत बताए गए हैं वे कर्म के सिद्धांत हैं। बहुत सामान्यतः सबको यह समझ में आ जाए कि कर्म मनुष्य जो हाथ से, पैर से, शरीर को हिला डुलाकर जो करता है वही नहीं होते हैं। शरीर द्वारा किए गए कर्म भी कर्म है, वाणी द्वारा किए गए कर्म भी कर्म है, और मन के द्वारा किए गए कर्म भी कर्म है। अर्थात कर्म को 3 भागों में बांटा जा सकता है, या 3 रूपों में कर्म हम करते हैं। इसमें वे कर्म शामिल है जो हम ना केवल अपने शरीर के माध्यम से बल्कि वाणी के माध्यम से और मन के माध्यम से भी करते हैं। ऐसे कर्म त्रिविध कहलाते हैं, इसीलिए कर्म को त्रिविध कहा जाता है। अब सीधा प्रश्न आता है कि त्रिविध में कौन कौन से कर्म शामिल होते हैं? शरीर द्वारा किए गए, शरीर को देह भी कहते हैं, तो दैहिक कर्म, वाचिक कर्म जो बोलकर किए जाते हैं, और तीसरे मानसिक कर्म या जो मन से किए जाते हैं, हम सोच करके जो करते हैं वो भी कर्म होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे जो कर्म है वो 3 तरीके से हम करते हैं। एक हम एक पत्थर कुत्ते को मारते हैं तो ये हमारे शरीर ने एक पत्थर को फेंका है, ये एक कर्म शरीर द्वारा किया गया है, शारीरिक कर्म है। हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, हमारे मन ने उसके बारे में बुरा सोचा, ये मन का कर्म है। और अगर हम किसी को बुरा बोलते हैं, हम गाली देते हैं, तो ये वाणी के द्वारा किया गया कर्म है। इस प्रकार शरीर द्वारा, मन द्वारा और वाणी द्वारा किए गए कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जैन धर्म की थ्योरी भी सेम कहती है कर्मणा, मतलब वहां पे भी कहा गया है कि मन, कर्म और वचन, तीनों से, शरीर, मन, कर्म से, वचन से जो भी किया जाएगा वो सब कर्म कहलाएगा। जैन धर्म की भी थ्योरी सेम है। बौद्ध धर्म में भी लगभग इसी सिद्धांत को अपनाया गया, लेकिन उनका कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन जैन धर्म पूरी तरह हिंदू धर्म की सांख्य दर्शन विचारधारा से मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे समझते हैं कि ये जो कर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे हिंदू धर्म में किस रूप में अपनाया गया है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है कि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो मनुष्य का कर्म है, क्योंकि कर्म ही यह निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति कैसा जन्म ले रहा है, या उसके जो क्रियाएं होंगी वो भी उसके कर्मों पर निर्धारित होगी। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के फल उसे प्राप्त होते हैं। कर्म हिंदू धर्म की वह उदाहरणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू धर्म की वह उदाहरणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करती है। अब ये कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है? देखिए, इस दुनिया में हर एक वस्तु किसी न किसी कारण से होती है, हर एक घटना के पीछे कारण होता है। मनुष्य के जन्म लेने का भी कोई कारण है, तो ये जो कारण है इसे दर्शन शास्त्र में कार्य कारण सिद्धांत कहा गया। और हिंदू धर्म में इस कार्य कारण सिद्धांत को हमने कर्म के माध्यम से प्रेजेंट करने की, कर्म के माध्यम से व्याख्या करने की कोशिश की है। जैसे पिछले शुभ कर्मों का शुभ फल प्राप्त होता है, शुभ या अशुभ कर्म जो हम करते हैं उनका परिणाम उसी प्रकार का होता है। जो पुनर्जन्म का एक चक्र बनाते हैं, आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पुनर्जन्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली की रचना होती है। इसी से पुनर्जन्म और फिर से जन्म होता रहता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कहा जा रहा है सरल शब्दों में कि मनुष्य अगर अच्छे कर्म करता है तो वो इस जन्म से या जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उन बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए उसे फिर से जन्म लेना होता है। और फिर से जब वो जन्म लेता है तो उसे उन कर्मों के फल को भोगना होता है या उनको प्राप्त करना होता है, उसे उस कर्म का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कर्म एक आदर्श है। कर्म क्या है? एक आदर्श है जिसमें कारण और प्रभाव एक दूसरे से नैतिक क्षेत्र में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं और मनुष्य हर समय कर्म करते रहता है। अब हम इसके बारे में कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए।
हिंदू धर्म ग्रंथों में कर्म का सिद्धांत कहां कहां पर मिलता है, पहली बार कहां मिला, ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए वो फैक्ट याद कर लेते हैं। कर्म सिद्धांत की सबसे पहली स्पष्ट चर्चा उपनिषदों में की गई है। तो अगर आपसे एक लाइन में फैक्ट पूछा जाता है कि कर्म सिद्धांतों की पहली चर्चा या पहली स्पष्ट व्याख्या कहां की गई है, आंसर होगा उपनिषदों में कर्म सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। यहाँ मृत्यु के बाद व्यक्ति के भाग्य की चर्चा के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। उदाहरण कारणता और नैतिकता के रूप में इसका वर्णन मिलेगा। तो पहला फैक्ट हमने जो याद किया वो क्या है कि हिंदू धर्म के दर्शन में या हिंदू दर्शन में कर्म की पहली और स्पष्ट व्याख्या कहां मिली? पहली और स्पष्ट व्याख्या जितने उपनिषद हैं उनमें मिली है। आगे बढ़ते हैं। कर्म और कार्य कारण का सबसे पहला संबंध कहां दर्शाया गया है? बहुत ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं इसलिए फैक्ट के रूप में डाले हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कर्म और कार्य कारण संबंध कहां दर्शाए गए हैं? तो पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आपको कर्म और उसके कारणों इन दोनों के बारे में व्याख्या मिलती है। तो कार्य कारण व्याख्या का सिद्धांत या कार्य कारण की व्याख्या या कर्म के लिए कार्य कारण संबंध की व्याख्या कहां की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। यह याद रखना। मनुष्य अच्छे कर्मों से अच्छा बनता है और बुरे कर्मों से बुरा बनता है, इस रूप में बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। निष्काम कर्म एक और विशेष शब्द है। इस सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईश्वरोपनिषद में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग इसके बारे में ये फैक्ट याद रखेंगे कि निष्काम कर्म की सर्वप्रथम व्याख्या, देखो निष्काम कर्म की जो आज हम पढ़ते हैं उसकी वास्तविक व्याख्या तो भगवत गीता में मिलती है, लेकिन भगवत गीता गुप्त कालीन एक ग्रंथ है, जबकि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो उपनिषद माने गए वेदों के बाद। तो जो वेद के एक भाग के रूप में उपनिषद है ईश्वर उपनिषद, यहां पर पहली बार निष्काम कर्म की व्याख्या की गई। आगे मैं समझाऊंगा कि निष्काम कर्म होता क्या है, लेकिन हमें 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट है कि पहली बार कर्म के सिद्धांत की व्याख्या कहां हुई? उपनिषदों में हुई। पहली बार कर्म और कार्य कारण संबंध की व्याख्या कहां की गई? बृहदारण्यक उपनिषद में की गई। उसके बाद हमें याद रखना है निष्काम कर्म की पहली बार व्याख्या कहां की गई? ईश्वरोपनिषद में की गई। ऋग्वेद में कर्मणा शब्द उपयोग हुआ है। ऋग्वेद में कर्म के लिए कौन सा शब्द उपयोग हुआ है? कर्मणा शब्द उपयोग हुआ है। ये चौथा फैक्ट आपको याद रखना है। ऋग्वेद में कितनी बार कर्मणा शब्द का उपयोग मिलता है? 40 बार इस कर्मणा शब्द का उपयोग मिलता है, जिसका अर्थ है कर्म या कार्य से ही है। नैतिकता से संबंधित कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है जो वर्तमान या भविष्य में अवश्य प्राप्त होता है। नैतिक रूप से अच्छे कार्यों के लिए सकारात्मक परिणाम, जबकि बुरे कार्यों के लिए नकारात्मक परिणाम मिलता है। बहुत ध्यान से समझना। आज की क्लास समझने के बाद शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे साथ बुरी बुरी घटनाएं क्यों होती हैं। क्योंकि जब मैं गीता में दिए गए कर्म के 3 प्रकार बताऊंगा, हम जब उसके 3 प्रकारों संचितमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज हम अच्छा करते हैं उसके बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्म के अंदर 4 जो महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं उनकी बात करते हैं और फिर इसका वर्गीकरण समझने की कोशिश करेंगे। कर्म के प्रमुख 4 तत्व हैं। एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्म के कितने तत्व हैं या कर्म में कितने तत्व होते हैं। तो कर्म के प्रमुख 4 तत्व बताए गए हैं, आपको चारों तत्व याद रखने हैं। पहला तत्व है कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो किसी भी कर्म को करता है, क्योंकि बिना मनुष्य के कोई कर्म हो ही नहीं सकता। किसी भी काम को करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, तो किसी न किसी व्यक्ति के को कार्य करना पड़ता है। बिना कर्ता के कर्म संभव नहीं होता है। अर्थात जो पहला जरूरत है वो कर्ता होती है, कर्ता की आवश्यकता होती है किसी कार्य को होने में। दूसरा कारण, दूसरी जो तत्व है वो कारण। आप तो सीधा फैक्चुअल बातें याद रखेंगे कि कर्म के कितने तत्व होते हैं? कर्म के 4 तत्व होते हैं। और 4 तत्व कौन से हैं? कर्ता, कारण,
क्रिया और चौथा तत्व है परिणाम। ये चारों हमें याद रखना है। कर्ता क्या है? जो किसी कर्म को करता है। कारण क्या है? देखिए, कोई भी कर्म बिना कारण के नहीं होता। इस पृथ्वी पर हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो किसी भी कर्म को करने का कोई ना कोई कारण होता है, वही कारण इसका प्रमुख तत्व कहलाता है। तीसरा होता है क्रिया। आप जब तक कोई क्रिया नहीं करते, कर्म नहीं होता। भले इसे आप सोच करके कुछ कुछ करो, बोल करके कुछ करो, या शारीरिक मेहनत से कुछ करो, किसी भी कर्म के क्रिया का होना आवश्यक होता है। किसी भी कार्य के प्रेरित होकर वो क्रिया जो की जाती है, वही उसकी कायिक क्रिया कहलाती है। तो तीसरा तत्व है क्रिया और चौथा है परिणाम। हर एक कर्म का परिणाम जरूर मिलता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि कोई सा भी कर्म आपने जो किया है, वो आपको परिणाम के रूप में जरूर भुगतना पड़ेगा। किसी भी कर्म को करने से उसका परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, तात्कालिक हो या दीर्घकालिक हो। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये गीता के सेंटेंस है कि कोई भी ऐसा कर्म बना ही नहीं है जिसका फल आपको प्राप्त ना हो। ये अलग बात है कि वो आपको अलग समय पर अलग रूप में मिले। आपकी एक्सपेक्टेशन किसी और रूप में हो और आपको वो प्राप्त किसी और रूप में हो। तो हमारा जो पढ़ाई करना है, ये परिणाम के रूप में हमें जरूर प्राप्त होगा। आप सब लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बस लगे रहिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। हमने कर्म के प्रमुख तत्वों को पढ़ा। 4 तत्व होते हैं, चारों याद रखने हैं। फैक्चुअल रूप में पूछा जाए कि कर्म के कितने तत्व हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको याद है। आगे अब हम कर्म के प्रकार पर चलते हैं। तो कर्म के अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर प्रकार बताए गए हैं, हम उनकी बातें अब करने वाले हैं। सबसे पहले मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार कर्म के प्रकार या साधन के आधार पर, अगर मनुस्मृति नहीं याद रखनी है, कुछ लोगों को मनुस्मृति अच्छी नहीं लगती है, तो ठीक है, वो साधन के आधार पर कर्मों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण मिलता है। तो साधन के आधार पर कर्म जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहले कर्म होते हैं कायिक कर्म। अब ये क्या होते हैं, पहले तो आप याद रख लो, मनुस्मृति में कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। फैक्चुअल बात याद रखो, मनुस्मृति में कर्मों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। या साधन के आधार पर कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म, ये तीनों ही याद रखना। अब कायिक कर्म क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। ऐसे कर्म जो मनुष्य अपनी देह से करता है, ऐसे कर्म जो काया या शरीर द्वारा किए जाते हैं, जैसे व्याभिचार, जैसे चोरी, जैसे डकैती, किसी की हत्या कर देना, ये सब कर्म कायिक कर्म कहलाते हैं। आपने कुछ खाना खाया, ये भी कर्म है, तो खाना खाना क्या हो गया? कायिक कर्म कहलाता है। अगला होता है वाचिक कर्म। वाचिक कर्म क्या होता है? ऐसे कर्म जो वाणी या वचन द्वारा किए जाते हैं, जैसे किसी की निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? किसी की तारीफ करना, ये सब है वाचिक कर्म। तो पहला हमने पढ़ लिया कायिक कर्म, दूसरा हमने पढ़ा वाचिक कर्म, और तीसरा होता है मानसिक कर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कर्म जो मन से संपन्न होते हैं, दूसरों की वस्तु को चुराने का विचार, दूसरों को अहित करने के बारे में सोचना, मन में किसी के बारे में द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार की भावना, क्रोध, ये सब मानसिक कर्म होते हैं। तो आप 3 प्रकार के कर्म याद रखेंगे कि मनुस्मृति में 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है, या कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है देह द्वारा कायिक कर्म, वाचिक कर्म, और तीसरा मानसिक कर्म। साधन के आधार पर भी कर्म इसी रूप में बांटे गए हैं। इस बात को थोड़ा सा विराम दीजिए और अपने आप में दिमाग में इसको सेव कर लीजिए। कैसे याद करोगे? तो मनु जो है, वहां से आपको 3 शब्द को जोड़ लेना है। मनु के हिसाब से 3 प्रकार के जो है, इसको इंग्लिश में लिख लो भले से, MNU, मनु, ऐसे आला भी याद हो जाएगा। तो फिर 3 प्रकार के शब्द बनेंगे। पहला मानसिक, फिर दूसरा वाचिक और तीसरा कायिक कर्म। ऐसे हमें याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है गीता पर आते हैं, क्योंकि गीता में ही सर्वप्रथम बहुत अच्छे से ये कर्म को गीता में बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है।
और यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ये जब मैं हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, हम इसे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज जो आप अच्छे अच्छे कर्म करते हो, आप आज किसी की बुराई नहीं करते, किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी नहीं करते, किसी के साथ कुछ बुरा सोचते नहीं है, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। तो गीता में क्रमशः 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गीता में कर्म को कितने भागों में बांटा है, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला कर्म बताया गया है संचित कर्म, दूसरा बताया गया है प्रारब्ध कर्म, तीसरे कर्म जो बताए गए हैं वो क्रियामाण कर्म है। आप बहुत ध्यान से इन तीनों को समझ लीजिए। पहले कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। संचित कर्म क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संचित कर्म क्या होता है, ये हमें याद हो। देखिए, संचित शब्द का अर्थ क्या होता है? संचित शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना। सब संचित शब्द का क्या अर्थ होता है? इकट्ठा करना। तो आपके द्वारा आज तक हजारों जन्म लिए जा चुके हैं। गीता कहती है, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि मनुष्य 50 जन्म या हजारों जन्म आज तक ले चुका है। वो अलग अलग प्रकार की योनियों में, कभी वो जानवर योनि में, वो कभी किसी और योनि में जन्म लेता है, और आज तक वो मनुष्य के रूप में या अन्य योनियों में हजारों जन्म ले चुका है। तो उसे उसके द्वारा हर एक योनि में जो किए गए कर्म है वो इकट्ठा होते रहते हैं, और उन इकट्ठा हुए कर्मों को ही हम संचित कर्म कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कर्मों का जो पहला स्वरूप है वो संचित कर्म कहलाता है। संचित कर्म वे हैं जिनको मनुष्य ने अच्छे या बुरे रूप में करते हुए इकट्ठा किया है। आपने जो कुछ भी पिछले जन्म या पूर्व जन्मों में किया है वो सब अच्छे हो सकते हैं कर्म, बुरे हो सकते हैं, वे सब संचित कर्म कहलाते हैं। वे कर्म जिन्हें व्यक्ति पूर्व जन्म में कर चुका है एवं जिसके फल की प्राप्ति अभी प्रारंभ नहीं हुई है, वे सब कर्म संचित है। याद रखना, संचित में केवल वही कर्म होंगे जिनके फल की प्राप्ति अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है, जिनका फल अभी आपको मिला नहीं है। दूसरे वाले कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म बताए गए हैं। प्रारब्ध क्या होते हैं? देखिए, किसी भी मनुष्य द्वारा जो संचित कर्म किए जाते हैं, अब मान लीजिए कि संचित कर्म की संख्या 100 है, तो क्या 100 के 100 कर्म अच्छे या बुरे होंगे? हो सकता है 100 के 100 अच्छे हो, 100 के 100 बुरे हो, 50 अच्छे हो और 50 बुरे हो। अब यहाँ ऐसा नहीं होता कि 50 अच्छे कर लिए 50 बुरे कर लिए, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और जीरो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जैसे गणित में प्लस और माइनस के मिल जाने से 50 प्लस का हो और 50 माइनस हो तो दोनों के मिलने से रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। कर्म के सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे के पूरे 50 अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और 50 बुरे कर्मों का फल भी बुरा मिलेगा। दोनों ही फल आपको मिलने हैं, क्योंकि हर एक कर्म का फल जरूर मिलता है। अब यहां कहा जा रहा है कि जो संचित कर्म है, मान लीजिए वो 100 है, लेकिन केवल मनुष्य एक जन्म में कुछ निश्चित कर्मों को ही भुगत सकता है। तो इन 100 कर्मों में से कुछ कर्म, मान लीजिए उदाहरण के रूप में 10-20 कर्म के आधार पर उसका जो भाग्य निर्धारित होता है, उसका जो भाग्य निर्धारित होता है कि अब वो उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे जो उसके संचित कर्म बन गए हैं, तो उनमें से जो 20-30 कर्म है अच्छे वाले, उनके आधार पर वो इस बार धीरूभाई अंबानी के घर पे जन्म ले, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के घर पे जन्म ले, या किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति के घर पे जन्म ले, या संपन्न व्यक्ति के घर पे जन्म ले, तो उसका ये जो कर्म जिसके माध्यम से उसे अभी फल मिलना शुरू हो चुका है, उन संचित में से वह हिस्सा जिसका फल उसे इस बार मिल रहा है, मिलना शुरू हुआ, वह प्रारब्ध कर्म कहलाता है। अर्थात प्रारब्ध कर्म संचित का ही एक छोटा सा अंश होते हैं। वे कर्म जो व्यक्ति पूर्व जन्म में कर चुका है और जिसका फल वर्तमान में वह भोग रहा है या फल मिलना शुरू हो चुका है, वही कर्म उसके प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। पहले संचित हमने समझा, फिर हमने प्रारब्ध समझा। अब तीसरे क्रियामाण कर्म। ये जो क्रियामाण कर्म है ये बहुत अच्छे से समझिएगा। क्रियामाण कर्म में जो शब्द है क्रिया, मनुष्य जो कर रहा है उन कर्मों को कहते हैं क्रियामाण। तो क्रियामाण कर्म या संचयमान कर्म वे कर्म हैं जो व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है
इन्हें ही क्रियामाण कर्म कहते हैं। तो आज आप जो कर रहे हैं, आप वो जो कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। इनका फल अभी आपको तुरंत नहीं मिल जाना है। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अभी सड़क से एक पत्थर उठाए और किसी कुत्ते को एक पत्थर मार दे, तुरंत उसे भी उसका फल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज उस व्यक्ति को जो फल मिल रहा है वो उसके प्रारब्ध कर्म है, मतलब उसने पूर्व में जो किए जा चुके हैं उसके द्वारा उन कर्मों का फल उसे मिल रहा है। वर्तमान में जो कर रहा है तो उसे आगे मिलने वाला है। आज जो वह कर रहा है ये तो उसके कर्मों के अनुसार हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है अगले 10 साल बाद या 50 साल बाद या अगले जन्म में उसे इन कर्मों का फल भुगतना हो, या इन कर्मों का फल अच्छा या बुरे रूप में मिले। वो उसके क्रियामान जो आज वह कर रहा है उस जन्म में उसके संचित हो जाएंगे। तो अब आपको निश्चिंत हो जाना है। आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं अच्छा काम करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। देखिए, हो सकता है कि आज से 5 साल पहले, आज से 15 साल पहले या पूर्व जन्म में आपने कुछ बुरे कर्म किए हो और उन बुरे कर्मों को पहले संचित के रूप में जमा किया गया। अब वो बाद में जब आपका जन्म हुआ तो वो प्रारब्ध बन गए, और आज आप जो फल प्राप्त कर रहे हैं वो प्रारब्ध का है, या वह प्रारब्ध कर्मों का फल आपको मिल रहा है। वर्तमान में किए जा रहे कर्मों का फल अभी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सोचकर कि यार मेरे साथ तो सब बुरा हो रहा है, मुझे भी बुरा ही करना चाहिए, मैं अच्छे कर्म करना छोड़ दूं, ये बहुत गलत बात है। हमें तो अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य हमारा उज्जवल हो। ये वो कर्म है जिनका फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा। तो भविष्य में, क्योंकि हमें उज्जवल भविष्य की कामना है हमारे, या हमें चाहिए कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, तो हमें आज के कर्मों को सुधारना होगा। अब आप गीता में जो कहा गया है उस बात को सुनिए। आप गीता में स्पष्ट रूप से सुनते हैं, गीता में साफ साफ कहा गया है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि जो तुम कर्म कर रहे हो उनका फल तुम्हें आगे मिलेगा। आज जो तुम्हें फल प्राप्त हो रहा है वो तो प्रारब्ध का फल है, इसलिए तुम्हें फल के हिसाब से निश्चिंत हो जाना है। फल तो मैं देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल देना मेरा कार्य है, कर्म करना तुम्हारा कार्य है, और तुम्हें केवल और केवल कर्म पर फोकस करना चाहिए। वो साफ साफ कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 84,000 योनियों में होता है, उसे केवल मनुष्य के रूप में जो कर्म किए हैं वहीं पर फल जन्म लेते हैं। बाकी योनियां तो केवल उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे जन्म के रूप में मिलती हैं। अर्थात अच्छे कर्म करने पर ही मनुष्य का जीवन मिलता है। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है। अब मनुष्य के जन्म में रहकर हमें अपने कर्मों को सुधारना है और ठीक करना है, ताकि हम इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं और हम इस मोक्ष नाम की जो रस है, आनंद है, परमानंद है, उसे प्राप्त कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गीता के अनुसार हमने कर्मों के 3 प्रकार होते हैं उसे समझा। याद रखना, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म, तीनों ही याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं। कर्म फल के आधार पर भी कर्मों को 3 भागों में बांटा जाता है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं एक भी फालतू की बात एक नहीं किया हूं। आपसे एग्जामिनर यूं पूछ सकता है कि गीता में कर्मों को कितने भागों में बांटा है? 3। कर्म फल के आधार पर कितने प्रकार के कर्म होते हैं? तो कर्म फल के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ये भी याद रखना। सात्विक कर्म क्या होते हैं? जो कर्म शास्त्र विधि से नियत होते हैं, या जो मनुष्य बिना फल की इच्छा के करता है, जिन कर्मों के पीछे उसमें कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है, कोई इच्छा निहित नहीं होती है, वे सब सात्विक कर्म कहलाते हैं। पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किए गए कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। गीता के श्लोक नंबर अध्याय नंबर 18-24 वे श्लोक में ये बात का वर्णन है। राजस कर्म क्या होते हैं? जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होते हैं तथा फल को चाहने वाले होते हैं। देखिए, पहली बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिन कर्मों में हम चाहते नहीं है कि फल प्राप्त हो, या बिना फल की इच्छा के जो कर्म किए जाते हैं वह सात्विक होते हैं।
जो फल की इच्छा से किए जाते हैं वे राजसिक होते हैं। इन राजसिक कर्मों में हमें परिश्रम अधिक करना होता है। अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। श्लोक नंबर 18 के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 25 में यह वर्णन है। तामसिक कर्म क्या होते हैं? जो कर्म परिणाम हानि हिंसा या सामर्थ्य मतलब ये ऐसे कर्म जो किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब तामसिक कर्म कहलाते हैं। तो तीन प्रकार के कर्म जो हैं वो कर्म फल के आधार पर बताए गए हैं। राजसिक जैसे मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां होती है। मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? सात्विक, या मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, या मनुष्य के तीन गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। उन्हीं आधार पर उसके कर्म भी होते हैं। सात्विक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो आपको कर्म फल के आधार पर कर्म के प्रकार याद रखने। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। योग दर्शन में कर्मों को अलग प्रकार से बांटा गया है। आप याद रखेंगे योग दर्शन में कर्मों को चार भागों में या चार रूपों में बांटा गया है, चार प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं? या इसी को हम कहें पाप और पुण्य के आधार पर कर्म चार भागों में बांटे गए हैं। पहला है शुक्ल कर्म, बहुत ध्यान से सुनना, शुक्ल कर्म अर्थात शुभ कर्म। शुक्ल कर्म का अर्थ होता है सुख, शुभ कर्म, सुख प्राप्त करने के लिए या पुण्य के रूप में जो कर्म किए जाते हैं, जैसे किसी को दान कर देना, जैसे किसी की मदद कर देना, जैसे किसी की सहायता कर देना, ये सब शुभ कर्म कहलाते हैं। इन्हीं को शुक्ल कर्म कहा गया है योग दर्शन में। एक ऐसा होता है कृश कर्म। कृश कर्म क्या होते हैं? जितने भी अशुभ कर्म होते हैं वे सब कृश कर्म कहलाते हैं। पहले हमने पढ़ा शुक्ल कर्म, दूसरा कृश कर्म होते हैं या कृष्ण कर्म होते हैं। ये कृश कर्म क्या होते हैं? अशुभ कर्मों को ही कृश कर्म कहते हैं। ये दुख प्राप्त करने वाले या पाप कराने वाले कर्म होते हैं, जिनका जो भाव है वो पाप होता है, वे सब कृश कर्म कहलाते हैं। अगले जो कर्म क्या है? देखिए, जैसे शुक्ल कर्म में शुभ कार्य होते हैं, कृष्ण कर्म में अशुभ कार्य होते हैं। वैसे ही शुक्ल कृष्ण कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिसमें शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे खेती करना, अब कैसे समझते हैं? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति खेती करता है तो खेती करने में पेस्टिसाइड का उपयोग करता है, दवाइयां छिड़कता है, खाद का उपयोग करता है। तो दवाई छिड़कने में बहुत सारी इल्लियां मर जाती है। खेत की जब निंदाई बुआई होती है तब बहुत सारे जीवों के घर नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। लेकिन जब खेती हो जाती है तो फसल पकने के बाद उस अन्न से बहुत सारे जीवों का पेट भी भरता है। तो यहाँ व्यक्ति ने अपराध भी कर लिया, दुख भी प्राप्त मतलब पाप कर्म भी कर लिया, अच्छा काम भी कर लिया। तो क्योंकि उसने अच्छा काम भी किया, दुख कर्म भी किया, इसलिए इसे शुक्ल कृष्ण कर्म कहा जाता है। हमने समझा शुक्ल कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म, कृष्ण कर्म बुरे कर्म या पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण कर्म ऐसे कर्म जो अच्छे भी है बुरे भी है। जैसे चोरी करना एक पाप कर्म है। अब वो चोरी की करने से जो धन प्राप्त हुआ उसे दान कर दो तो अच्छा कर्म हो जाएगा। तो ये हो गया शुक्ल कृष्ण कर्म। अगला है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। जो अशुक्ल है मतलब शुक्ल भी नहीं है और अकृष्ण है, कर्म अर्थात निष्काम कर्म। तो जब कोई भी व्यक्ति बिना किसी फल के कोई कर्म करे, वो अच्छा हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो जब वो अशुक्ल अशुक्ल अकृष्ण कर्म करे, मतलब जिसमें कोई फल ही ना हो, फल की इच्छा ही ना हो, कोई स्वार्थ ही ना हो, तो ऐसे फल जो है या जो ऐसे कर्म है वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार योग दर्शन जो है वो कर्मों को चार भागों में बांटता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्ल का योग दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम गीता को अभी तीन भागों में बांट चुके हैं। गीता के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब हम गीता के अनुसार कर्मों के भेद समझते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये और पिछला पॉइंट में डिफरेंस है, अंतर है। गीता में कर्म के तीन भेद बताए गए हैं। तो भेद कौन कौन से हैं? कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। ये क्या होते हैं? देखिए, फिर से रिपीट कर दूं।
गीता के अनुसार कर्म के 3 प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से हैं 3 प्रकार? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। या 3 भेद हम पढ़ रहे हैं कर्म के, वो कौन से हैं? कर्म, विकर्म और अकर्म। अब ये क्या होते हैं? अच्छे कर्मों को गीता में कर्म कहा गया है, बुरे कर्मों को गीता में विकर्म कहा गया है, और निष्काम कर्म को गीता में अकर्म कहा गया है। तो जब मन, वचन और कर्म से ऐसे किए गए कार्य जो कि अच्छे हैं, नैतिक रूप से समर्थित हैं, उन सबको हम कर्म कहेंगे। ऐसे कर्म जो कि बुरे हैं, जो समाज द्वारा, शास्त्रों द्वारा विधि सम्मत नहीं बताए गए हैं, जो करने योग्य नहीं बताए गए हैं, वो बुरे कर्म है, उन्हें हम विकर्म कहेंगे। और ऐसे कर्म जिनमें फल की इच्छा नहीं की जा रही है, वो सब क्या कहलाते हैं? निष्काम कर्म या अकर्म कहलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम एक प्रकार से और कर्मों को का विभाजन देख लेते हैं। अगला जो विभाजन है वो वासना के आधार पर है। वासना के आधार पर कर्म को 2 भागों में बांटा जाता है, या कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं वासना के आधार पर, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ये भी वो गीता से जुड़ा हुआ ही भाव है, लेकिन क्योंकि मैं आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए अलग अलग प्रकार से विभाजन बता रहा हूं। जब आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि निष्काम कर्म क्या होता है या अकर्म क्या है, तो आप उसकी भाव को समझ पाए, इसलिए इस रूप में बातें की जा रही है। तो वासना के आधार पर कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या होते हैं? वह कर्म जिसमें मनुष्य चाह रखता है, इच्छा रखता है, कोई स्वार्थ रखता है। जब हम कोई चाह रखते हैं, जब कोई हम स्वार्थ रखते हैं, या हमारा कोई हित होता है और उसके बाद हम किसी कर्म को करते हैं, तो ऐसे सारे कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। जब विशेष किसी कामना या इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तो उसे हम सकाम कर्म कहते हैं। ये कर्म हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं करते। इन कर्मों का फल मिलता है, लेकिन हम इनको करने के बाद कभी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गीता समर्थन करती है निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म क्या होता है? वह कर्म जिसमें व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी चाह के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हित के कोई कर्म किया जाए, तो ऐसा कर्म कहलाता है निष्काम कर्म। और इसी के करने से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और विशेष बातें कर लें। निष्काम कर्म जो शब्द है इसका, या निष्काम कर्म का पहली बार वर्णन ईश्वरोपनिषद में मिलता है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। कर्म ही श्रीमद भागवत गीता का मूल है। श्रीमद भागवत गीता का मूल क्या है? कर्म है, या हम जानते हैं। यही केवल मूल रूप से संपूर्ण भारतीय दर्शन में कर्म को फल की भावना से न करने तथा चित्त की जो शुद्धि है उसके लिए भी निष्काम कर्म को ही के आइडियल को ही अपनाने की बात की गई है। श्री कृष्ण जो है वो निष्काम कर्म योग की एक विशेषता या निष्काम कर्म योग का सिद्धांत देते हैं। और यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत बाद में बुद्ध ने भी दिया, बाद में जैन धर्म ने भी दिया, सांख्य दर्शन में भी है। निष्काम कर्म योग कहां पर वर्णित है? तो गीता में वर्णित है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमें कोई भी कर्म बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए, हमें बिना स्वार्थ के करना चाहिए, बिना हित के करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो फल की चिंता किए बिना कर्म करने का उपदेश है वो गीता में दिया गया। क्या कहा गया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल पर कदाचित तेरा अधिकार नहीं है। कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बना, और मन में किसी इच्छा के किए बिना कर्म को कर। इससे तेरा जो जीवन है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो कुल मिलाकर जो गीता है वो कहना चाहती है, या श्रीमद् भागवत गीता में मार्ग बताया गया है कि कैसे कर्म के द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेद में भी कर्म का सिद्धांत है, महाभारत में भी कर्म का सिद्धांत है, गीता में भी कर्म का सिद्धांत है। ये कर्म के सिद्धांत मूलतः भावतः क्या कहना चाहते हैं एक एक लाइन में समझते हैं, और फिर हिंदू धर्म के दर्शन से अलग हटकर जैन और बौद्ध विचारधारा पर चलेंगे। वेदों में कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए
और जिससे कि पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके, इसलिए कर्म के लिए प्रेरित करते हैं वेद। महाभारत में क्या कहा गया है? वर्तमान सुख और दुख का कारण पूर्व जन्म में किए गए कर्म है, अर्थात कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। इसलिए हमें सुख प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, या अच्छे कर्मों के लिए मनुष्य को प्रेरित किया जा रहा है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो या इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो सकेगी। ऐसे ही गीता में भी कहा गया है, गीता में जन्म मरण का चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमें मोक्ष की आवश्यकता है, और मोक्ष जो है वो निष्काम कर्म की प्रेरणा से मिलेगा या निष्काम कर्म से मिलेगा, इसलिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने वेदों में जो निहित सिद्धांत था उसे एक लाइन में समझने की कोशिश की, महाभारत में निहित सिद्धांत को भी वही उसी रूप में समझा, और गीता में निहित सिद्धांत को भी उसी रूप में समझा। हमने हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म को पढ़ा है। अब हम जैन धर्म पर चलते हैं, फिर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो जैन धर्म में क्या कहा गया है कर्म के सिद्धांत के बारे में? तो जैन धर्म का या जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो क्या है, उस पर बात करते हैं। जैन धर्म में कर्म की परिभाषा तो उसी रूप में दी गई है जिस रूप में हिंदू धर्म में है। तो मैं यहाँ 2 बार लिख करके एक स्लाइड और बड़ी नहीं करूंगा। कर्म को उसी रूप में परिभाषित किया गया है कि मन से, शरीर से और इंद्रियों से, उस तरीके से कहा जा रहा है कि वही वचन से, मन से और शरीर द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कर्म है। लेकिन जैन धर्म में कर्म के बारे में जो थ्योरी मिलती है उसमें 8 प्रकार से उसे विभाजित किया गया है। वो 8 नाम आपको याद रखने, यहाँ बस नाम भर याद रख लेने, डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वो कर्म को किस रूप में बताया गया है कि कर्म जो है वो आत्मा को संसार से बांधने या जोड़ने का काम करते हैं। ये याद रखना, जैन धर्म की मूल भावना कहती है कि कर्म जो है वो मनुष्य को, कर्म क्या करते हैं? मनुष्य को या मनुष्य में जो आत्मा निहित है इस आत्मा को संसार से बांधने या जोड़ने का काम करते हैं। याद रखना, तो संसार से जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार से 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञान वर्णी कर्म, जो अभी इनकी डिटेल देखते हैं लेकिन नाम याद कर लो। ज्ञान वर्णी कर्म पहला बताया गया है, दर्शन वर्णी कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतरा कर्म। इस प्रकार 8 प्रकार के कर्म जो है वो जैन धर्म में बताए गए हैं। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या होता है इसका अर्थ। देखो, ज्ञान वर्णी कर्म क्या है, ध्यान से सुनना। ज्ञान वर्णी कर्म, इसकी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल नाम भर याद रखने में काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूं। यह कर्म आत्मा को किसी वस्तु के साथ उस वस्तु के बारे में विवरण जानने से रोकते हैं। देखो, हमारी आत्मा को पता है कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन फिर भी हम पूरे जिंदगी भर इस भ्रम में रहते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। तो इस प्रकार हमें वास्तविकता का बोध ना होने देने वाले कर्मों को ज्ञानवर्णी कर्म के रूप में बताया गया है। अगले होते हैं दर्शनवर्णी कर्म, या आत्मा को उसके आवश्यक गुणों का बोध नहीं होने देते। देखो, गीता में कहा गया है कि आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जल में गलाया जा सकता है, ना आग में जलाया जा सकता है, ना उसे जल में भिगोया जा सकता है। आत्मा ऐसी है, लेकिन फिर भी हमें जीवन भर डर लगता है, हम उस डर के कारण अनेक कर्म करते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो दर्शन वर्णी कर्म होते हैं। अगले कर्म बताया गया वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म यह जीव को सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। देखो, हमारे शरीर में हमें पता है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई सुख नहीं हो सकता, कोई दुख नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें सुख और दुख होता है। तो हमारे शरीर में ये जो सुख और दुख का कॉन्सेप्ट है वेदनीय कर्मों की वजह से होता है। तो जैन धर्म में तीसरे कर्म बताए गए हैं वेदनीय कर्म, जो सुख और दुख का अनुभव कराते हैं, जो स्वाद खट्टे और मीठे का अनुभव कराते हैं, जो तीखे और फीके का अनुभव कराते हैं। आगे मोहनीय कर्म, ये क्या होते हैं? मोहनीय कर्म ये होते हैं आत्मा को उन वस्तुओं की ओर आकर्षित करते हैं जो जिससे वह अनुकूल मानती है। मतलब मनुष्य को जिन भी चीजों से मोह होता है, जैसे होता है ना, आप जिस गाड़ी को चलाते हैं उससे आपको एक मोह जन्म ले लेता है, जिन कपड़े आपको अच्छे लगते हैं उनसे मोह जन्म लेता है, जो फोन आपको अच्छा लगता है उससे एक मोह जन्म लेता है। तो ये जो वस्तुओं से मोह करवाने वाले कर्म है वो मोहनीय कर्म कहलाते हैं। अगले होते हैं आयु कर्म। आयु कर्म क्या होते हैं? आयु कर्म वे कर्म हैं जो
आत्मा को एक विशेष जीवन प्रदान करते हैं, जीवन में फंसा कर रखने या जीवन से बांध कर रखने का काम करते हैं, वे सब कहलाते हैं आयु कर्म। जैसे एक कैदी लोहे की जंजीरों में फंसा होता है, उसी तरीके से जैसे फंसा होता है, उसी तरीके से आत्मा को जीवन में फंसा कर रखने वाले कर्मों को कहते हैं आयु कर्म। अगले होते हैं नाम कर्म। यह कर्म आत्मा को विभिन्न प्रकार के शरीर देते हैं। जब आत्मा शरीर को ग्रहण करती है तो जीव के शरीर में वो किस प्रकार के आत्मा शरीर में प्रवेश करेगा, ये उसके नाम कर्म द्वारा निर्धारित होता है। अगले होते हैं गोत्र कर्म। यह कर्म आत्मा को उच्च या निम्न स्थिति प्रदान करते हैं, समाज में या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब प्रकार से उसकी आर्थिक और उच्च या निम्न स्थिति के निर्धारक होते हैं। उच्च एंड निम्न स्थिति के जो निर्धारक कर्म होते हैं वे कहलाते हैं गोत्र कर्म। आपको याद रखना है। अंतराय क्या होते हैं? यह भी एक कर्म है। आत्मा को दान, लोभ, मोह या इच्छाओं आदि से जो बांध कर रखते हैं या जिनके कारण मनुष्य इन सब से बंधा हुआ होता है, वे सब अंतराय कहलाते हैं। आपको इन सब की डिटेल याद नहीं रखनी है, मूल रूप से हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या याद रखना है कि जैन धर्म में कर्म के 8 प्रकार बताए गए हैं। उन कर्मों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है धिति कर्म और एक होता है अधिति कर्म। धिति कर्म के अंतर्गत 4 ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी, मोहनीय और अंतराय होते हैं, जबकि अधिति कर्म के अंतर्गत वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। जो धिति कर्म होते हैं वो आत्मा वो गुणों को धारण करते हैं, इसलिए गुण धात या धात कर्म कहलाते हैं। ये गुणों को आत्मा इन गुणों को धारण नहीं करती, इसलिए ये अधात कर्म कहलाते हैं। तो आपको इतना बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको केवल याद रखना है कि जैन दर्शन के अनुसार या जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कर्म जो है वो 8 प्रकार के होते हैं और कर्म आत्मा को शरीर से बांधने का काम करते हैं। और इसके 8 प्रकारों के नाम याद रख लेने हैं। फिर याद रखना है कि कर्म जो होते हैं वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, धिति कर्म और अधिति कर्म, और इनके अंदर 4 प्रकार के और कर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं बौद्ध दर्शन में कर्म का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, जिस प्रकार हिंदू दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया है, जैन दर्शन में उसी प्रकार कैवल्य की बात की गई है और बौद्ध धर्म में उसी प्रकार के निर्माण की बात की गई। लेकिन बौद्ध धर्म में कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ कर्म को कर्म ना कहते हुए चेतना कहा गया है, क्योंकि ये आत्मा के जो स्वरूप है उसको स्वीकार ना करते हुए या आत्मा में ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है उसे बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता है। तो क्योंकि वो बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं करता है, तो बौद्ध धर्म में चेतना को ही कर्म कहा गया है। मनुष्य में निहित जो चेतना है जिसके कारण वह जीवित है, वही उसका कर्म है। चेतना द्वारा ही व्यक्ति काया मतलब शरीर, वाणी मतलब बोलकर और मन मतलब मन से कर्म करता है। तो यहाँ जो चेतना शब्द है इसका उपयोग किया गया। आपको ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म में चेतना को ही कर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। और बौद्ध धर्म में जो कर्म का सिद्धांत है उसे कर्म सिद्धांत को कम सिद्धांत या कम सिद्धांत कहा गया है। यहाँ शब्द याद रख लेना, कम सिद्धांत, इस रूप में उसका वर्णन मिलेगा। कम सिद्धांत जो है वो चेतना को कर्म कहेगा या कर्म को चेतना के रूप में परिभाषित करेगा। जीवन या जन्म में हम जो कर्म करते हैं उसे ही कम सिद्धांत में परिभाषित किया गया है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग से या ज्ञान के आधार पर जब आत्मा को शरीर का या चेतना का ज्ञान हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुनर्जन्म का जो चक्र है वो क्योंकि बौद्ध धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है, इस प्रकार यहाँ थोड़ी अलग परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। हमने हिंदू धर्म में, फिर जैन धर्म में और फिर बौद्ध धर्म में कर्म की कुछ बातें की। आपको याद रखना है कि कर्म क्या होता है। हमने कर्म के इस स्वरूप को भी पहचानने बताने की कोशिश की कि आज आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फल वर्तमान में आपको नहीं मिलेगा, जबकि भविष्य में मिलने वाला है। आज जिन कर्मों का फल आपको मिल रहा है वो आपके पूर्व में किए गए कर्म हैं जो प्रारब्ध के रूप में आपको वर्तमान में फल भोगने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को वर्तमान में जो दुख है वो उनके प्रारब्ध के कारण है।
इस सिद्धांत को हम समझकर ही मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। आप सब लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड किया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको ये लेक्चर श्रृंखला कैसी लगी। इतिहास हमारा खत्म होने वाला है, इसके जस्ट बाद में हम एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें इतिहास के सभी टॉपिक के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ में अब हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। विशेष रूप से धन्यवाद सभी को। थैंक यू।